ठीक है ना सब? अच्छा रहना है, सर्दी का थोड़ा समय है, ठीक है, रजाई में डूब के रहना है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है। काहे पता है? आगे एग्जाम आ रहा है, सबसे ज्यादा टेंशन देगा कौन पता है? एग्जाम। अरे अरे मोबाइल साइलेंट कर, पहले मोबाइल साइलेंट कर, हल्ला कर रहा है, चल साइलेंट कर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मॉडल सेट बिहार बोर्ड का सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता देते हैं कि जो ये वो मॉडल सेट है जो बिहार बोर्ड इंटरनेट पर जारी करती है, और उसी हम मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखने जाएंगे। तो पहले देखेंगे हम इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन, उनके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पर आएंगे। और इसमें जो रवा लोगन थोड़ी नया जुटे हैं ना, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, व्यूअर्स बढ़ा दीजिए। कैसे? आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे फायदा क्या होगा जानते हैं? आपका दोस्तों कहेगा अरे तोहर सर जी तो अच्छा समझाता है। तो थोड़ा सा चैनल पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लिए सर इतना मेहनत कर रहे हैं, तो सर के लिए एक लाइक तो बनता है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल सेट सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन। तो हम पहले बता दें, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव्स है, आपको अटेम्प्ट 50 ही करना है। और जब भी आप इस चीज को जो बहुत केयरली ध्यान रखिएगा, आप पहले उसी 50 को बनाइएगा जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में लगे कि ये सही हो सकता है। किसी भी लेंथी क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है, क्योंकि होता क्या है, हम लोग लेंथी क्वेश्चन में पढ़ने के दौरान हम लोग को ये प्रॉब्लम आने लगता है, ओह ये क्वेश्चन के चक्कर में 2-3 को छूट जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बहुत सिंपल है। ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है बाबू। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हम डायरेक्ट यहां इसका आंसर के फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, 3 दूना 6, अगर इसको 0 से गुना करेंगे तो 0। अब हम अगर इसको गुना करते हैं बाबू, ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से गुना करते हैं, तो इसको इससे गुना करेंगे 5 दूना 10, और इसको इससे गुना करेंगे तो यह आएगा आपका 0। इस पर ध्यान नहीं देना है, वो कुछ नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 को 0 से करेंगे, 3 से करेंगे 0, और इसको करेंगे 7 दूना 14। क्लियर है बाबू? आइए इधर, 0 को जब हम इस 5 से करेंगे तो 0, और ये आएगा आपका 2 को 2 से करेंगे 2। तो इसका अगर हम फाइनल आंसर निकालें तो ये आएगा आपका 6, 10, 14, और ये आएगा आपका 2। ध्यान समझिए, अब खोजेंगे 6, 10, 14, 2। तो 6, 10, 14, 2 राइट आंसर इधर डी। एक बात और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में हम आपको टाइम ले रहे हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिस से ये टाइम आपका घट सकता है। और चूंकि हमें तो बच्चे को समझाना होता है, समझ रहे हैं ना आप लोग? रवा लोगन थोड़ा सा धीरे धीरे समझते हैं। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा समझ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बाबू। इसमें भी दिया है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एकदम सिंपल है। ध्यान दीजिएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और इस 9 को 7 से करेंगे तो 9 7 63। क्लियर है? अब इस 4 को फिर ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो 6 को 1 से करेंगे 6, और 3 को करेंगे तो 7 या 21। अब जरा दोनों को जोड़ते हैं तो ये आएगा आपका बाबू 63 4 67, और यहाँ आ जाएगा 21 6 27। अब इस तरह से आपको ध्यान रखना है, 2 ऑप्शन है, 63 27 ऐसे भी है, लेकिन 63 27 ऐसे देखना है आपको, मतलब 2 रो 1 कॉलम में आपको चेक करना है। तो राइट आंसर इधर सी। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें बोलेंगे सर ये दिक्कत हो रहा है, तो आपको उस प्रकार की दिक्कत हम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे सर इस प्रकार की हमें कठिनाई हो रही है। और ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, आप बीच बीच में इसे स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे कि अगर मान लीजिए सॉल्यूशन देखने में प्रॉब्लम आए तो आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर है बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है -π से π और cos x। सबसे पहले ये बात बताइए, cos x आपका कौन सा फंक्शन है? आप याद कीजिए, इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज बताए थे, इवन और ऑड वाला, जिसमें आपका लोअर और अपर लिमिट में सिर्फ साइन का अंतर होता था। तो इसमें चेक करेंगे, cos x है आपका इवन फंक्शन, cos x है आपका इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के केस में हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या बताए थे बच्चों? आइए ध्यान दीजिएगा, अगर इवन फंक्शन रहेगा तो 2 लिखते थे, जो रहता था इंटीग्रेशन में उसी को लिखते थे। याद कीजिए आप, तो cos x को ही लिखेंगे, बगल में आपका dx, और लोअर लिमिट को 0 और अपर लिमिट जो था वही रहने देंगे। ये बात क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, cos का ध्यान समझिएगा, इंटीग्रेशन होता है साइन, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहाँ साइन रखेंगे बाबू, और यहाँ पे अपर लिमिट आपका है पाई, लोअर लिमिट है आपका 0। जब आप पाई रखिएगा, साइन पाई का मान 0 और साइन 0 का मान भी 0, मतलब 0, और 2 को 0 से गुना करेंगे बाबू, 2 × 0 विच इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम देखेंगे, राइट आंसर इज द
ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर आप जरा 4 को देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर इंटू सेक। एक कॉमन सेंस लगाइए कि आप कॉस को तो रहने दीजिए कॉस स्क्वायर ही, और सेक को लिख सकते हैं ना बाबू 1 बाय कॉस। क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस। कोई दिक्कत, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपको सिर्फ बच क्या रहा है? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा प्लस कोई कांस्टेंट। तो हम ऑप्शन देखेंगे, इस साइड नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट होगा, साइन थीटा प्लस कांस्टेंट। तो राइट आंसर इधर 4 का आंसर क्या होगा बच्चों? सी। क्लियर है पॉइंट? ध्यान दीजिए, आपको बेसिकली ऑब्जेक्टिव के दौरान फार्मूला पे कमांडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना बढ़िया आपका फार्मूला पे कमांडिंग होगा, ऑब्जेक्टिव उतना ही मजेदार होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ध्यान दीजिएगा, देखने से बड़ा भारी लग रहा है रे बाबा, लेकिन समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। कहिएगा कैसे सर? तो ध्यान समझिए, ये कॉसेक के पावर 4 है, कॉट के पावर भी 4 है। आप समझिए एक बात, ये आपको कहीं ना कहीं, ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा हमें आपको एक रफ दिखाते हैं। ध्यान दीजिए इसको, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप थोड़े से समझदार होंगे तो ये है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है बाबू 1। ये हो गया 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मान आएगा 1। क्या आएगा? 1। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो इसका हो गया ये कुछ नहीं, 1 का इंटीग्रल है, 1 का इंटीग्रल है, और 1 का इंटीग्रल होता है x प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? तो राइट आंसर खोजिए, x प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट। राइट आंसर इधर से। मतलब अगर आपके अंदर फॉर्मूला का कमांडिंग है ना, इलाका किसी का होगा, धमाका तेरा होगा एग्जाम में। क्लियर है बाबा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साइन इंटू 3 कॉस। तो 2 की जगह 2, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस की जगह माइनस दीजिए, 3 की जगह 3 दीजिए, और कॉस के जगह इंटीग्रेशन साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट। अब इसको अरेंज कर दीजिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और कांस्टेंट, मतलब के प्लस में, बाकी सब माइनस में। राइट आंसर इधर सी। राइट आंसर इधर सी। अगर अरेंज करना है तो करके देखिए ना, यहाँ क्या आएगा, के माइनस, इसको करेंगे तो 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। कोई दिक्कत हो रहा है? ये 3 है आपका, ध्यान रखना है। क्लियर है? राइट आंसर इधर सी। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट, आपको एक बात और बताएंगे। अगर कोई आपका दोस्त अभी तक नहीं जुड़ पाया है तो उसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो फॉरवर्ड करें, ताकि उसे भी ये सॉल्यूशन आसान लगे। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, अगर आप कंप्लीट खाली जुड़े रह गए ना टोटल से, हम आपको बहुत सारा क्लास का रिवीजन भी करवा देंगे, दैट इज फॉर्मूला का। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, चाय चुप पी के तुरंत रिटर्न आ रहे हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं पुनः चाय चुप पानी पूनी पी के। समझते हैं कि नहीं? चाय चुप पीना जरूरी है फ्रेशनेस के लिए। अभी आपका एग्जाम होने वाला है, थोड़ा सा आप इसके प्रति मेहनत करें, क्योंकि कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। तो थोड़ा सा जम के एक बार मेहनत करना है। और ठंड का मौसम है, थोड़ा सा होता है कि हम लोगों को आलसपन आता है, लेकिन उसको हटा के थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको एक प्रॉपर्टीज बताए थे, जरा ध्यान से देखिएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक प्रॉपर्टीज आपको हम बताए थे। प्रॉपर्टीज क्या बताए थे, थोड़ा उस पर हम चर्चा कर दें आपको, कि अगर इंटीग्रल का सिंबल एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स रहता है, तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे प्यारे बच्चों, कि इसका हो जाएगा लॉग और एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस प्लस सी। बताए थे ये आपको हम फॉर्मूला, कोई कांस्टेंट। अब इसी के आधार पे ये है, देखिए tan x का डीसी है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा, लॉग मॉड tan x प्लस सी, मॉड tan x प्लस सी। इसमें कोई कांस्टेंट जो रहता है तो हम कांस्टेंट के मान लेंगे। अब देख लेंगे लॉग tan x प्लस सी। राइट आंसर इधर सी। क्लियर है?
नेक्स्ट आइए, इसमें भी यही क्या हुआ है, x के पावर 7, नीचे वाले का हम इंटीग्रल खोजते हैं। नीचे वाले का हम क्या खोजेंगे प्यारे बच्चों, इंटीग्रल। तो नीचे वाले का इंटीग्रल नहीं, डीसी, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन होता है 7x के पावर 6। तो अगर हम इस 7 को साथ कर लें, ध्यान दीजिएगा, इस 7 को साथ कर लें तो 7x के पावर 6 तो हमारा ऊपर में है ही, और नीचे में x के पावर 7 माइनस 49, मतलब सही से देखिए तो नीचे वाले का ही डीसी ऊपर में है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा लॉग, मतलब यही प्रॉपर्टी लगाना, यही फॉर्मूला आपका लगेगा जो यहाँ दिख रहा है, लॉग मॉडुलस x के पावर 7 माइनस 49 और प्लस कोई कांस्टेंट के, प्लस कोई कांस्टेंट के। क्लियर है पॉइंट। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इज द सी। कोई भी दिक्कत हो तो आपको कमेंट बॉक्स में, या आप हमारे एक नंबर दिया गया जो आपको यहाँ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो जरा समझ लीजिए, नंबर आपको यहाँ देखिए दिख रहा है, यहाँ देखिए 953428 9168 बताना छूट गया था, पता चल गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, एनी प्रॉब्लम नो। अगर प्रॉब्लम नहीं तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा एंटरटेन होना चाहिए, मजा आता है पढ़ाई के दौरान, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, अपने को साउथ स्टाइल में ही बोलते हैं, समझे क्या नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा याद कीजिए। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट में, 1/a² प्लस x² पढ़ते हैं। इसका क्या पढ़े थे बाबू, dx के साथ है, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c या k कोई भी। अब आइए इसी में x को अगर इसको हम लिख लें तो 1/ जो dx लिखा हुआ है रहने दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर, x² प्लस 2 का स्क्वायर। जहाँ a है a की जगह 2 है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे 1/2, a की जगह 2 tan इनवर्स x/2 प्लस कोई कांस्टेंट। क्लियर है पॉइंट। अब ऑप्शन खोजेंगे 1/2 tan इनवर्स x/2, राइट आंसर इज द सी, राइट आंसर इज द सी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा 10 को जरा देखिए ध्यान से। तो 10 में दिया हुआ है आपका, 10 में दिया हुआ है आपका कि -1/2 log 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो हम आपको इसको थोड़ा डिटेल में दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका यही है क्वेश्चन, -1/2 से 1/2। तो आप जब भी आपको लोअर और अपर लिमिट में सिर्फ साइन का अंतर दिखे, किसका अंतर बच्चों, साइन का, तो आपको खोजना है ये ऑड फंक्शन है या इवन, ऑड फंक्शन है या इवन। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ऑड फंक्शन है। अब आपको चेक लगाने का तरीका पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसमें हम थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप टाइम दे पाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइम अगर आप ले पाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया बाबू, लॉग 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, इसको आप मानिए एफ ऑफ एक्स। क्या मानिए, एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम एफ ऑफ एक्स मानेंगे। अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए उल्टा मान रहे हैं, एफ ऑफ एक्स मतलब इस साइड से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लॉग यहाँ हो जाएगा कितना, 1 माइनस एक्स बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको अगर आप उल्टाएंगे ना बाबू, तो यहाँ ध्यान दीजिए, लॉग इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसका मतलब कहीं ना कहीं इतना के पावर -1, लॉग यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स के पावर में -1, पावर में -1। आर्ग्यूमेंट पावर फार्मूला से इसको इधर ले आ सकते हैं। तो अगर यहाँ हम लाएंगे तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, इसको यहाँ पे हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिख क्या रहा है, मेरा दिख रहा है इस पे आपका माइनस की जगह माइनस, और ये था आपका एफ ऑफ एक्स का मान। किसका मान था, एफ ऑफ एक्स का मान। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का मान माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो ये ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में आपको पता है, अगर आपके पास लोअर और अपर लिमिट आपका अगर सेम रहता है तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है 0। कितना होता है, 0। जिसका आंसर दिया होगा नेक्स्ट पेज में, आइए पेज नंबर, राइट आंसर इज द डी, राइट आंसर इज द डी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है आपका इंटीग्रल ऑफ x 15 से 14। डायरेक्ट जानते हैं x का इंटीग्रेशन x² बाय 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे। यहाँ है 15, यहाँ है 14। एक बार ध्यान दीजिएगा, 1/2 कांस्टेंट है बाहर,
अगर एक बार रख देंगे इसके जगह हम 15 तो आएगा 2 2 5, 225 होता है, 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर 196। अगर दोनों को घटा देंगे तो 25 4 29, मतलब आंसर आएगा 29/2, 29/2। तो राइट आंसर लिख दीजिए ए। राइट आंसर कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, कॉस आपका इवन फंक्शन, साइन आपका ऑड फंक्शन। ऑड और इवन का मल्टीपल ऑड फंक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको दे दिया जाए ऑड और इवन का मल्टीपल फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन मिला के ऑड फंक्शन। ऑड और इवन को अगर हम गुना करेंगे तो वो ऑड फंक्शन आएगा, और ऑड फंक्शन में -1 + 1 है, मतलब सिर्फ लिमिट में अंतर है। सिर्फ किस में अंतर है? लिमिट में। तो राइट आंसर इज द 0, क्योंकि प्रॉपर्टीज पता है कि अगर f ऑफ x किसी फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और -a से a के बीच और ये ऑड फंक्शन आएगा तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कितना होता है? 0। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर भी उसी प्रॉपर्टीज पर है। अब देखिए कॉस आपका इवन और ये आपका ऑड, तो ये ऑड फंक्शन, फिर इसका इंटीग्रेशन कितना? 0। तो राइट आंसर इज द सी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए, जरा ध्यान से क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में हम थोड़ा ध्यान दें, तो 14 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ध्यान दें, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा हम बढ़े तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 2/3 2/3 और आपके साथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे? रूट इंटीग्रल में x के पावर 1/2। रूट को हटा दे तो पावर कितना आता है बाबू? 1/2। जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/3 आपका रहेगा 2/3। अब आप x के पावर 1/2 का x के पावर 3/2, अब नीचे में भी आएगा 3/2 और प्लस कोई कांस्टेंट के। अगर जैसे आप इसको उल्टाइएगा 2 दूना 4/9, ये हो जाएगा 4/9 x के पावर में 3/2 और प्लस कोई कांस्टेंट के। क्लियर है पॉइंट? तो राइट आंसर अब खोजेंगे, तो राइट आंसर हम इसमें जरा देख लें। 3 नंबर का क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकाल चुके थे, 4/9 x के पावर 3/2 प्लस के। तो देख लीजिए 4/9 x के पावर 3/2 प्लस के, आपका क्वेश्चन आंसर नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? x - 3। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको एक हम सिंपल बात बताया कि आपको एक बात पर जरूर फोकस करना है, रफ वर्क जरूर करते रहना है। x - 3 x इसी हो जाएगा a² - b², x - 3 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे प्यारे बच्चों 1/x + 3, 1/x + 3, और 1/x का इंटीग्रल आप जानते हैं log x कितना होता है प्यारे बच्चों? तो log आपका आ जाएगा कितना? x + 3, log x + 3 प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मान देख लेंगे, log x + 3 कांस्टेंट d। राइट आंसर इज द डी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है 4/√1 - 16x का होल स्क्वायर। देखिए एक बात और बताते हैं, एक 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो कि अगर कोई भी बच्चा चाहते होंगे कि हम जो आप बोल रहे हैं 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, तो आप कुछ नहीं, आप YouTube पर जाएंगे और चैनल एरे मैथमेटिक्स जो आप देख पा रहे हैं, अभी तक जो नए बच्चे थे उसको आप नहीं बताए तो बता दीजिए, तो आप वहां जाके आप देख सकते हैं टोटल इंटीग्रेशन का वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, या अगर आपको नहीं मिले तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। 4/√1 - 16x का होल स्क्वायर। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे, इसको लिख सकते बाबू 4/√, जो है 16, उसको लिख देंगे 1 - 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर। अब 4x को जब हम t मानेंगे, 4x को क्या मानेंगे? t, तो इसी का यहाँ पे dc दिख जाएगा, इसी का यहाँ पे dc दिख जाएगा, आपको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कर लीजिएगा लेट 4x को t, 4x को t, 4x को जब आप t मान लिए प्यारे बच्चों, तो 4x का dc क्या हो जाएगा आपका? 4dx विच इज इक्वल टू dt, विच इज इक्वल टू dt। आइए सबका वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबका वैल्यू हम इसमें पुट करके देखते हैं। तो ये फाइनल जो आएगा आपको, हम थोड़ा सा यहाँ रफ वर्क में दिखा दें, इंटीग्रल का सिंबल आ जाएगा, ये हो जाएगा dt /√1 - t², 1 - t²। 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट का एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स टी। क्या है बच्चों? साइन इनवर्स टी, और बाय ए भी होता प्लस सी, तो ए की जगह 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा आपका, ये आपका
यहाँ पे आपका एक सेकेंड, चलिए ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स टी अब प्लस के कांस्टेंट। अब टी का मान आप रखे थे 4x, तो फाइनल आंसर आएगा आपका साइन इनवर्स 4x प्लस कांस्टेंट, प्लस क्या आएगा कांस्टेंट। अब ऑप्शन खोजेंगे तो जरा 16 का ऑप्शन खोजिए, तो साइन इनवर्स 4x प्लस कांस्टेंट मिल गया। राइट आंसर इज द सी, राइट आंसर इज द सी। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा इसमें एक ऑप्शन में थोड़ा सा ये भी लगा हुआ है कि आपको 4 लगा हुआ है, आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा भी एरर होगा तो आपका ऑप्शन गलत हो सकता है, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec, तो ये हो जाएगा आपका sec 4x अब प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। और एक चीज आप भूल रहे हैं, x के कोफिशिएंट से भाग देना, तो 4 से भाग देना नहीं भूलना है। तो 1/4 sec 4x प्लस कांस्टेंट, 1/4 sec 4x प्लस कांस्टेंट। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट sec स्क्वायर। अब याद कीजिए sec स्क्वायर किसका है, 10, तो यहाँ आप लिखेंगे tan 6x। क्या लिखेंगे बच्चों, tan 6x, और x का कोफिशिएंट क्या है 6 प्लस कांस्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। तो 1/6 tan 6x प्लस कांस्टेंट, बाकी सभी में किसी में नहीं दिख रहा है, तो राइट आंसर इज द बी, राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट बढ़िए, इसमें दिया है वेक्टर से क्वेश्चन लाया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर 3D आपका काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रखता है, अगर आपको नंबर उठाना है तो इसमें आप कभी भी कोताही नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जे डॉट के, आपको पता है 90 डिग्री पे डॉट का मान 0 होता है, और अगर हम जे डॉट के भी करें तब भी उसका मान क्या हो जाएगा 0, और 2 जीरो को जोड़े तो 0, तो राइट आंसर इज द ए, राइट आंसर इज द ए। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़िए। 20 नंबर क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए। 5 इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस 25x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखिएगा कैसे। एक बार ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम सब आपका आसान कर देते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। 5, हम थोड़ा सा रफ वर्क इसलिए दिखाते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाता है करना। 5 को रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं 5x का होल स्क्वायर। यहाँ पे dx बाय 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। ये बाबू आपका 5x है, ये आपका क्या है 5x है, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं 5x का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब अगर हम 5x को यहाँ t मान ले, उसी का dc 5 ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट 5x को आप मानिएगा t। तो देखिए अब आपको हम बताते हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी काफ़ी फास्ट हो चुकी है, हमें तो चूंकि बच्चों को समझाना होता है और सभी टाइप के बच्चे होते हैं, तो उसको ध्यान में रख के करना होता है। आपको अगर प्रैक्टिस काफ़ी फास्ट है तो डायरेक्ट देख लीजिए, इसी का डी सी है, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 का डी सी करेंगे 5 dx बराबर dt हो जाएगा ये आपका। ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा ऊपर में dt और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। और इसका पता होगा tan इनवर्स टी होता है, tan इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट आएगा। अब t का मान रख देंगे, तो tan की जगह tan इनवर्स और t का मान कितना माने थे 5x, अब प्लस सम कांस्टेंट, प्लस सम कांस्टेंट। अब देखेंगे tan इनवर्स 5x प्लस सम कांस्टेंट, राइट आंसर इज द सी, राइट आंसर इज द सी। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको ये डराने के लिए कि x के कोफिशिएंट से आप भाग दिए कि नहीं, इसमें ऑलरेडी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई था, इस बात को ध्यान रखना है, जो कैंसिल कर चुका है। आइए साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस 4x बाय 5, 4x बाय 5, और x का कोफिशिएंट है 4/5, उससे डिवाइड करना नहीं भूलिएगा, प्लस सम कांस्टेंट के। इसको उल्टा देंगे 5/4, कितना बाबू, आंसर आ जाएगा k माइनस 5/4, और नीचे आपका बच जाएगा cos 4x बाय 5। आइए देखिए k माइनस 5/4, देखिए एक मिस्टेक से आपका पूरा सिस्टम बदल जाएगा। k माइनस 5/4 और 4/5 थोड़ा सा अंतर है, इसको जब हम उल्टाएंगे तो 5/4 हो जाएगा, तो राइट आंसर इज द सी। इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं तो एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ गड़बड़ हो जाएगा, इसका ध्यान दीजिए। सॉरी, हम लोग थोड़ा सा इस पर आते हैं प्रीवियस पे। इसमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा हो चुका है 20 नंबर हो गया, 21, 22 में क्या दिया हुआ है cos 3x/5, cos 3x कितना हो जाएगा sin 3x बाय 5, x का कोफिशिएंट 3/5, x का कोफिशिएंट 3/5, उल्टाइए तो ये हो जाएगा कितना 5/3 sin 3x/5, 3x/5 प्लस कांस्टेंट। तो क्या था हमारे पास 5/3 sin 3x + 5, राइट आंसर इज द डी, राइट आंसर इज द डी। ठीक है, अब आइए
सेक स्क्वायर 5x/17, सेक स्क्वायर का पहले जानते हैं हम 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 5x प्लस 17 और x का कोफिशिएंट 5/17, उल्टा दीजिए 17/5, 17/5 10, राइट आंसर इधर सी। क्लियर हो जाएगा क्योंकि x के कोफिशिएंट से भाग देंगे हम। आइए 11 के पावर x का आपको बताए थे बाबू, एक फॉर्मूला बताए थे, ध्यान दीजिए जरा बोर्ड पर, एक फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे कि इंटीग्रल ऑफ a के पावर x, इंटीग्रल ऑफ a के पावर x, a के पावर x का इंटीग्रल a के पावर x बाय लॉग a प्लस सम कांस्टेंट के। अब आइए 11 के पावर x है तो 11 के पावर x लॉग 11 होगा, x नहीं होगा, लॉग 11 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करेंगे, तो राइट आंसर इधर बी, 11 के पावर x लॉग 11 प्लस के, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया x और इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो ये x³ प्लस 5x हो जाएगा। x³ का इंटीग्रेशन आपको पता है x के पावर 4/4 और प्लस का सिंबल यहाँ पे क्या दिया हुआ 5x, तो 5 कांस्टेंट है बाहर, x²/2 प्लस सम कांस्टेंट। अब आपको देखना है x के पावर 4 5x²/2 प्लस सम कांस्टेंट, राइट आंसर इधर डी, राइट आंसर इधर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसको बोलते हैं मजेदार, बढ़िया, कंसेप्चुअल। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, इसका हम कॉन्सेप्ट ऐसे हम बताया है, पूरा रिवीजन करते हैं। इंटीग्रल का सिंबल e के पावर x अगर f(x) प्लस f' हो प्यारे बच्चों, और इसको हमें इसका फॉर्म का रहता है, तो आपको हम बताए थे e के पावर x इंटू f(x) प्लस सम कांस्टेंट के, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और कांस्टेंट ऐड कर देना है। क्लियर है पॉइंट। आइए e के पावर x है, कॉस स्क्वायर का ही डीसी यहाँ दिया हुआ है, आप देखिए बढ़िया से, कॉस स्क्वायर को डीसी करेंगे तो 2 cos x इंटू कॉस का डीसी माइनस साइन, तो यही दिया हुआ है। मतलब इसको अगर रीअरेंज करना चाहेंगे तो e के पावर x, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या हमारे पास cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x और cos का ही डीसी है माइनस, इसको अरेंज कर लीजिए -2 sin x, ये कुछ नहीं cos 2x का cos स्क्वायर x का डीसी है, तो अगर इसी का डीसी है तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे e के पावर x cos स्क्वायर, तो e के पावर x cos स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सम कांस्टेंट के। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसमें थोड़ा सा बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, e के पावर x इसी का डीसी है, बढ़िया से देखिए, क्योंकि 1/7 इंटू एक्स के पावर 7 को अगर आप डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 1/7 और 7x के पावर 6 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया तो x के पावर 6, मतलब इसी का डीसी बगल में, मतलब इन दोनों गुना करके सी जोड़ना है, तो e के पावर x 1/7 x के पावर 7, 1/7 x के पावर 7 e के पावर x प्लस सम कांस्टेंट के, राइट आंसर इधर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो 28 में जरा देखिए क्या है। चलिए 28 में एक बार हम देख लें जरा क्या है। 28 नंबर में पहले इसको हटाइए, cot 2x और यहाँ पे दिया हुआ है फलना, इसी का डीसी है, चेक कर लीजिए कैसे। तो चलिए हम चेक करके आपको दिखाते हैं कैसे इसका डीसी है। cot 2x को अगर आप डीसी करेंगे तो cot का डीसी होता है माइनस cosec स्क्वायर 2x और 2x का डीसी 2, उसी 2 को यहाँ लिख देते हैं, वैसे 2 को पहले लिख दिए, वही लिखा हुआ है ना माइनस। क्लियर है, और माइनस के साथ लिखा है तो प्लस, मतलब इसी का डीसी है, मतलब आंसर आएगा e के पावर x इंटू सम कांस्टेंट के, मतलब वही वाला प्रॉपर्टी इससे पहले जो यहाँ रफ में लिखा हुआ था, एक प्रॉपर्टी उसी पर बेस्ट है। क्लियर है, तो अब इस खोजेंगे e के पावर x प्लस कांस्टेंट सम कांस्टेंट के। अब देखेंगे इसको कहाँ पे है ऑप्शन में, चलिए ऑप्शन में देखते हैं एक बार कहाँ पे आता है ये वाला ऑप्शन। तो हमारे पास ऑप्शन था क्या था, e के पावर x cot, e के पावर x प्लस सम कांस्टेंट, e के पावर x cot 2 प्लस सम कांस्टेंट, राइट आंसर इधर ए। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर दिक्कत होगा आपको हम बता देते हैं, अगर किसी भी प्रकार की आपको कठिनाई लग रही है समझने में, मुझे उम्मीद है कि मैं बता दूं तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको अब थोड़ा सा अपने अंदर भी एक वो रखना होगा कि प्रीवियस कितना डाटा को आप रिवीजन किए हैं। आपको पुनः एक बार रिवीजन करते हैं हम बात को। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव के लिए बैठे तो फॉर्मूला पे आपका कमांडिंग होना चाहिए, कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, फिर मजा आता है पढ़ने में। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आइए थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम इनके साथ इनका डॉट लें तो हमेशा जीरो, क्योंकि आई जे के साथ डॉट जीरो, आई जे के साथ डॉट जीरो, खत्म हो गया कहानी। इधर आइए, इसका भी डॉट लेंगे तो जीरो और इनका भी डॉट लेंगे जीरो, 4 को जीरो जोड़ने के बाद देखो जीरो ही मिलता है, राइट आंसर इधर डी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 sin 7x। देखिए कुछ नहीं है, 2 की जगह 2 कांस्टेंट बाहर,
साइन का डीसी होता है कॉस, साइन का डीसी होता है कॉस 7x/12 और 7x/12 का डीसी हो जाएगा 7x 7/12 7/12 2 से काट दीजिए 6 बार में कट जाएगा 7/6 के साथ आएगा। तो अब देख लेंगे 7/6 cos 7x/12। क्लियर प्यारे बच्चों, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम मिलते हैं तुरंत। अरे बाबा अपन को पता है ना कभी जाने का नहीं, क्योंकि अपन को छोड़ दे तो ऐसा हो नहीं सकता और हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखना है। तो मिलते हैं थोड़ा सा, आप भी एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, तुरंत इसी चैनल पर तुरंत आ रहे हैं। इधर से गए उधर से आए।